नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का नक्शा जो आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था और शायद भविष्य में भी बदल सकता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प अनुच्छेद आर्टिकल 2 की गहराइयों में उतरेंगे। ये वही आर्टिकल है जो तय करता है कि कोई नया इलाका भारत का हिस्सा कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा संवैधानिक दरवाजा है जो किसी नए क्षेत्र के लिए खुलता है और वो भारत का हिस्सा बन जाता है। इसका जवाब हमारे संविधान के एक छोटे लेकिन बेहद ताकतवर आर्टिकल में छिपा है, आर्टिकल 2। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 2 आखिर है क्या। इसे आसान भाषा में भारत का एंट्री गेट या प्रवेश द्वार समझ सकते हैं। ये वही नियम है जो तय करता है कि कौन और किस तरह से इस देश का हिस्सा बन सकता है। अच्छा, यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 2 सिर्फ और सिर्फ उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब ये भारत के अंदर मौजूद राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए नहीं है, बल्कि बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के बारे में है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी शक्ति, किसी नए क्षेत्र को भारत में मिलाने की ताकत आखिर है किसके पास? क्या ये हमारी चुनी हुई संसद है या फिर देश के राष्ट्रपति? आइए इस पावर डायनामिक्स को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल साफ है। प्रक्रिया शुरू करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश तो ली जाती है, ये जरूरी है। लेकिन किसी नए क्षेत्र को भारत में मिलाने का कानून बनाने की जो असली और अंतिम शक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास है। तो ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदमों में होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति से सिफारिश ली जाती है, फिर संसद एक नया कानून बनाती है, उसे पास करती है और जैसे ही वो कानून पास होता है, वो नया क्षेत्र हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन जाता है। बस इतना ही। चलिए, किताबी बातें तो बहुत हो गईं। अब देखते हैं कि असल में इसका इस्तेमाल कब और कैसे हुआ है। इतिहास में झांकते हैं और कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जिससे ये सारी बातें एकदम साफ हो जाएंगी। हमारा पहला और शायद सबसे मशहूर उदाहरण है सिक्किम का। चलिए देखते हैं कि सिक्किम की कहानी क्या है और वो कैसे भारत का हिस्सा बना। तो बात यह है कि हिमालय की वादियों में बसा ये खूबसूरत राज्य सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, एक अलग देश था। लेकिन फिर एक संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए वहां के लोगों की मर्जी से उसे भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। ये आर्टिकल 2 की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। अब चलते हैं अपने दूसरे उदाहरण की तरफ, जो हमें भारत के पश्चिमी तट पर ले जाएगा, गोवा। गोवा की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर सदियों तक पुर्तगाली शासन था। 1961 में एक सैन्य कार्रवाई के बाद गोवा को आज़ाद कराया गया और फिर भारत में शामिल कर लिया गया। तो ये उदाहरण हमें दिखाता है कि आर्टिकल 2 का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण विलय के लिए ही नहीं, बल्कि किसी दूसरे देश से जीते गए इलाकों को भारत में मिलाने के लिए भी किया जा सकता है। अब तक तो कहानी काफी सीधी लग रही है ना? लेकिन चलिए अब कुछ और कानूनी बारीकियों को समझते हैं जो आर्टिकल 2 से जुड़ी हैं, क्योंकि यहाँ कुछ दिलचस्प मोड़ भी हैं। क्या आपने आर्टिकल 2A के बारे में सुना है? जब सिक्किम भारत में शामिल हो रहा था तो उस ट्रांजिशनल फेज के लिए एक खास टेम्पररी आर्टिकल बनाया गया था, 2A। लेकिन जैसे ही सिक्किम पूरी तरह से भारत का राज्य बन गया, इस खास आर्टिकल की जरूरत खत्म हो गई और इसे संविधान से हटा दिया गया। तो अब ये मौजूद नहीं है। अच्छा, एक सवाल मन में आता है। हमने ये तो देख लिया कि भारत नए क्षेत्र हासिल कर सकता है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या भारत अपनी कोई जमीन किसी दूसरे देश को दे सकता है? और इसका जवाब है हाँ, भारत ऐसा कर सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में बाकायदा संशोधन करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है 100वां संविधान संशोधन, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच ज़मीनों की अदला बदली हुई थी। इन सभी बातों को मिलाकर एक बहुत ही मजबूत और मूल सिद्धांत सामने आता है, जो भारत की एकता को परिभाषित करता है। और वो सिद्धांत ये है कि भारत में शामिल होने का रास्ता सिर्फ एक तरफा है। मतलब एक बार कोई क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया तो वो फिर कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसीलिए भारत को कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब है कि राज्य तो टूट सकते हैं, उनकी सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन जो संघ है
हमारा भारत वो हमेशा एक और अखंड रहेगा। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या भारत की सीमाएं पत्थर की लकीर हैं या फिर ये एक नदी की तरह हैं जो समय के साथ बदल सकती हैं? शायद यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। ये हमें जोड़ना भी सिखाता है और ज़रूरत पड़ने पर बदलने की ताकत भी देता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।